गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैठो से। देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली ऐसे बहुत से फार्मूले आपने पढ़े थे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, या केवल एक्स पढ़ते थे तो वन हो जाता था। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म पढ़ते थे तो जीरो होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स का पढ़ते थे तो वन अपान एक्स। ऐसे बहुत से आप फार्मूले पढ़े थे। देखिए चैन रूल क्या होता है इसमें। क्या है, देखिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं। पहले कोई सिंपल देखो पहला देखो, लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, लिखा है क्वेश्चन, लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखो, यहाँ देखिए आपने फार्मूला यहाँ एक और पढ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था कॉस एक्स। ये फार्मूले होते हैं सब। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। बात समझना, ये फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये साइन एक्स नहीं लिखा है। देखिए फार्मूला क्या है, यहां पर अलग है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। तो बस इसी को हम लोग स्पेसिफिक फंक्शन पर और चैन रूल से तोड़ते हैं। कैसे, इसको लेट करेंगे अब हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या लेट कर लिया, टी। अगर ये फंक्शन वाई है तो वाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी है तो टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो आएगा डी वाई पान डी टी, डी वाई डी टी। देखिए अब समझिए ये एक्स में लिखा है तो यहां लिखेंगे डी वाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब देखना डी वाई डी टी, और जिसको टी माना है वो फंक्शन रखेंगे साइन टी, और डी वाई डी एक्स, एक्स की और टी की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी का क्या होता है फार्मूला, कॉस टी। और इसका देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इस फार्मूले से, 2x की पावर 2 माइनस 1 होगा इस फार्मूले से। तो 2 माइनस 1 मतलब 1, और 5 कांस्टेंट है, और मैं कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो बस 2x ही बचा। तो आया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज आंसर। हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक और देखिए, चैन रूल से क्वेश्चन आपको तोड़ना सिखाते हैं। इसी 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है। आज 5.2 का रिवीजन करना है तुमको, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए इधर, अब ये दो प्रॉब्लमेटिक है, इसको 3 बार तोड़िए। कैसे, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट, अब यहां लेट करिए, कॉट एक्स स्क्वायर को ही लेट कर लीजिए पूरा, और जब इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा। तो इसको आप लेट कर लीजिए, पी इसको कर लीजिए, टी इसको कर लीजिए। अब देखिए तो डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा। अब ये फंक्शन एक्स में था तो यहाँ डी एक्स है, तो यहां पर अब हम डी वाई डी टी, बात समझना, डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स इसको लिख देते हैं। तो ये भी कट जाता है, क्या बच जाता है, डी वाई अपान एक्स में था, एक्स में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। याद रखिए ये क्या आ जाएगा भाई, डी वाई डी टी इंटू डी टी अपान डी पी इंटू डी पी अपान डी एक्स। देखो डी वाई डी एक्स आया, ये 2 बार ब्रेक हुआ है, डी वाई डी टी, और 2 बेटा इसका बाहर है, उससे तुमको मतलब नहीं है। टी क्या है भाई, ये आया टी इंटू डी वाई डी पी, कॉट पी आ गया, इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। ये देखो आया इतना एक साथ, बस अब सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे। रूट टी का होता है 1/2 रूट टी। कैसे भाई, टी की पावर तो 1/2 है ना,
इस फार्मूले को लगा दो तो 1/2 टी की पावर 1/2 -1 नहीं हो जाएगा, तो 1/2 टी की पावर -1/2 यानी 1/2 टी की पावर 1/2 अंडर रूट ओके इंटू कॉट पी का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर पी, फार्मूला होता है बेटा ये, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 तो गया, क्या बचा -x बचा कॉसेक स्क्वायर पी का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टी, टी का मतलब कॉट एक्स, लो हो गया। ये है आपका चैन रूल, ठीक ओके बेटा, नोट करो इसको। स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6 ओके, क्या है बेटा e⁻x प्लस e⁻2x प्लस एंड सो ऑन e⁻5x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भाई स्क्वायर है क्वेश्चन है स्क्वायर, यहां पर है पावर 5 ऐसे लिखा है, ठीक। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए हमने फंक्शन को लेट कर लिया y इक्वल टू e की पावर x प्लस e⁻x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस e⁻x⁵ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे, देखो पहले लिख लो, डायरेक्ट यहां से मत करना कोई भी, e की पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन dy/dx ऑफ e⁻x⁵। ध्यान समझो, e की पावर x क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x हो जाएगा। अब यहां पर x स्क्वायर को t लेट करोगे, e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t, t का मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फिर से करोगे तो आएगा 2x प्लस एंड सो ऑन। इसके बीच वाले टर्म आप लिख सकते हैं, ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन लिखा उतना ही करो, काम करो। याद देखो e की पावर 5 आ गया, और x की पावर 5 में जब करोगे तो क्या आएगा 5x⁴, क्या भाई बन गए, बस सही तरीके से सेट कर दिया हमने, ये आंसर हो गया, ठीक। ये dy/dx है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एक और देखो 7 नंबर, ये भी चैन रूल है, अंडर रूट e⁻√x, इसको y लेट कर लो, कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल है। अब रूट के अंदर वैल्यू है, पूरी वैल्यू को t लेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बन ही नहीं पाएगा। अगर आप केवल इसको t लेट करोगे तो रूट के अंदर ही e की पावर t का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए पूरा लेट करना, और जब इसका फिर से करोगे तो रूट x को फिर से लेट करना पड़ेगा, तो आएगा p। आप करो कैसे, dy/dt ऑफ y पहले t के रिस्पेक्ट में, dy/dt ऑफ अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू t है, ऐसे dy/dt ऑफ y इंटू dt पर dx इक्वल टू, यहां भी dt अपन dx लिखना है, dy/dt अंडर रूट t dt अपन dx। देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई dy/dx इक्वल टू रूट t का होता है 1/2 अंडर रूट t, ये हमने आपको कल बताया था। और इसको क्या करोगे dy/dp, dt से तोड़ रहे हैं 2 बार, क्योंकि एक बार p लेट कर चुके हैं ना अभी, क्या बन गया ये dy/dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t, और dy/dp p क्या है e की पावर p, रूट x को आपने p लेट कर लिया ना, और dy/dx ऑफ x क्या है dy, हाँ ठीक बिल्कुल सही, तो x क्या है x e की पावर रूट x है, यही पूरा फंक्शन ही तो है। अरे भाई p देखो dy/dx आया और p क्या है रूट x, वही तो रखा जाएगा यार इसे। अब क्या आया ये 1/2 अंडर रूट t,
ई की पावर पी का ई की पावर पी रहता है, रूट एक्स का जैसे रूट टी का किया था ऐसे रूट एक्स का हो जाएगा 2 रूट एक्स। क्या बना बेटा, ई की पावर पी, पी का मतलब रूट एक्स अपॉन 2 टू द 4, अंडर रूट टी का मतलब है ई की पावर रूट एक्स, और एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा। यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सरसाइज 5.4 आप लोग ऐसे करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 5.4 आपने जो है 5.3 तक कल पढ़ा है, आज 5.4 पढ़ेंगे आप। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है ध्यान समझेंगे। आपको कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे होंगे जो कंपोजिट भी होंगे और एक साथ भी कंबाइंड फंक्शन भी होंगे, पावर में भी होंगे, अपॉन में भी होंगे। आप इनको ध्यान समझिए। ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर साइन एक्स देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला है, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। कौन सा फार्मूला था, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, फिर उसके बाद न्यूमरेटर माइनस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला था। अच्छी तरीके आप लोगों को ध्यान है क्योंकि आप ये पहले एक्सरसाइज में भी है, आगे कोई नया नहीं है। आज ये इस तरीके से लिखते थे, ध्यान कर लो, सबको ध्यान है। हाँ ये फार्मूला था, यहाँ लिखे दे रहे हैं लेकिन ये आपको मालूम है। ये फार्मूला जो लगा है यही फार्मूला ये यूज किया गया है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, इसमें ए की पावर एक्स कॉमन कर लिया गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर है। सेकंड इज e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए ये जो है स्पेसिफिक फंक्शन है। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि e की पावर x का आपने फार्मूला पढ़ा e की पावर x, लेकिन यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x है, ये तो थोड़ा जरा डिफरेंट है, इसलिए साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेंगे t। जैसे इसको t लेट करेंगे तो देखो क्या करेंगे, जब t के फंक्शन में आ जाएगा तो t बाई डी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी। देखिए बहुत से लोग यहाँ क्या करते हैं, सीधे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसे करना होता है, इसको जो सही तरीका है वो यही है और ये कोई नहीं बताता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए टी के रेस्पेक्ट में किया हमने, अब यहाँ तो अगर टी के रेस्पेक्ट में है तो ये y है तो ये तो कांस्टेंट जीरो नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं करना है हमको, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम डी टी अपॉन डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझना ध्यान से। यहां से डी टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बच गया, बचा। यहां देखिए डी बाई डी टी बी की पावर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स जो लिखा, यहाँ पर टी की जो वैल्यू हमने लेट किया था वही रख देते हैं, समझ गए। जैसे इसको रखेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x का फंक्शन आ गया और t वाले से जब t का डिफरेंशिएट किया तो e की पावर t का e की पावर t ही रहता है। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द आंसर इज e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बनाना बहुत ध्यान से समझिए, इससे थोड़ा आगे बढ़ रहा है। देखिए एक्सरसाइज 5.123 में आपने छोटा छोटा पढ़ा है कल, उसके 2 दिन पहले से जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो आप लोग यही वाला कर रहे हैं। ये रिवीजन है, आप लोगों को क्वेश्चन तो सब हो ही गए हैं आपके, मगर रिवीजन में आपको आगे बढ़ा रहे हैं ना बेटा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन tan इनवर्स e की पावर x, जब हम इसको t लेट करेंगे तो साइन t हो जाएगा। अब इसका फिर से करेंगे जब हम, तो यहाँ tan इनवर्स x का फार्मूला पड़ा है और यहाँ लिखा गया है tan इनवर्स e की पावर x, यानी हमें e की पावर x को भी कुछ मानना पड़ेगा, बस यहीं से हम समझ लेते हैं। देखिए tan इनवर्स e की पावर x को क्या लेट किया हमने t, e की पावर x को क्या लेट कर लिया p। अब यहाँ देखिए चैन रूल लग जाएगा। चैन रूल का मतलब है, इसको बच्चों साफ करने दे रहे हैं। चैन रूल का मतलब है एक एक फंक्शन को तोड़ना और फिर उसका डिफरेंशिएट करना। देखिए तो वही काम t के रेस्पेक्ट में पहले किया जो यहाँ किया था हमने,
उसके बाद dt पर dx से मल्टीप्लाई कर दिया, किया वही काम। यहाँ dt कैंसिल होगा, dy बाई dx हो गया, साइन t का डिफरेंशिएट होता है cos t, और dt बाई dx को देखिए हमने एक बार और तोड़ा है ना p में, तो dt पर dp इंटू dp पर dx एक बार और तोड़ दिया, d बाई dp और t की जगह पर हो गया साइन tan इनवर्स e की पावर x, इसको कर दिया p, तो tan इनवर्स p आया और e की पावर x को अलग कर दिया। देखिए ध्यान से क्या आया भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू cos t tan इनवर्स p, फार्मूला होता है 1/1 प्लस पी स्क्वायर इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है बेटा। क्या आया भाई, e की पावर x cos t, t का मतलब है e की tan इनवर्स e की पावर x, जाना समझ में आया तुरंत पूछना। 1 प्लस पी स्क्वायर, पी की जगह क्या है भाई, पी की जगह e की पावर x का स्क्वायर, देखना बेटा e की पावर x cos tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x। नाउ द आंसर इज दिस, dy बाई dx इज इक्वल टू, इज द आंसर। ओके बेटा, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, 1-2 क्वेश्चन हम और बताते हैं, फिर आप लोग लगाएंगे और जो नहीं क्वेश्चन आएगा आप पूछेंगे। ओके बेटा, नोट करिए इसको। तो बच्चों आप जो एक्सरसाइज 5.3 में देखेंगे आप dy बाई dx कैसे फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। अब इसका x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx लग जाएगा, x आपका आ गया प्लस 3 dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन y। चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y वाले में cos y तो हो जाएगा, लेकिन उसमें dy बाई dx साथ में लिखा रहेगा। अगर ये फंक्शन मान लीजिए ऐसे होता कि dy बाई dx ऑफ साइन x, तो ये cos x आ जाता, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है। अगर y के रिस्पेक्ट में, अगर ये फंक्शन y है तो डिफरेंशिएट ऐसे होगा, मगर यहाँ dy बाई dx आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो तो अब क्या आ जाएगा भाई, cos बाई dy बाई dx 2 प्लस 3 dy बाई dx। dy बाई dx के फंक्शन को एक तरफ कर दीजिए, जब एक तरफ कर दिया तो इससे आपने वैल्यू निकाली, dy बाई dx हमको चाहिए ना, यहाँ वैल्यू तो भाई dy बाई dx की चाहिए, तो dy बाई dx छोड़ के इक्वल 2/cos y माइनस, ये आंसर होगा। एक 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इनवर्स से कैसे देखिए, ये कुछ फार्मूले मैंने लिख दिया है बच्चों, ये आप लोग नोट कर लोगे। ठीक, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स है, इसको देख के हमें ये देखना है कि साइन अब हटाए कैसे, तो ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्म है, ये फार्मूला ये लिखा है। अगर हम x को tan थीटा लेट कर ले तो cos 2 थीटा आ जाएगा, और cos 2 थीटा को फिर हम साइन में बदल देंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। बस वही रखना है, यहाँ पर लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। पुट करिए वैल्यूज में, x में tan थीटा रखा, फार्मूला बना cos 2 थीटा का, अब cos को साइन में चेंज कर दिया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की जगह पर वैल्यू क्या निकल आई है, tan इनवर्स x रख दिया, बस डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, कांस्टेंट का भी मैंने बताया था c का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कांस्टेंट है, और यहाँ -2 लिखा है, और tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे, और कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप उसको पूछेंगे। ओके, और यहाँ डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है, कुछ फार्मूलेज है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। ओके, ये सारे फार्मूले आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने इससे बोला है, आप लोग जानते हैं उनको। आप लोग ऐसे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोग पूछेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।